दो टूक सीधी बात क्रिएटिव विजन प्रस्तुत करता। आर्ट द फेस्टा भव्य कला महोत्सव का आयोजन जीडी गोइंका इंटरनेशनल स्कूल, मानव सेवा ट्रस्ट और रेडसन क्लब व रेडसन होटल, बनीहाल, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात में 2 अगस्त से 4 अगस्त 2024 तक चला। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि रहे श्रीमती नीमाबेन आचार्य, एक्स स्पीकर राज्यसभा, श्री वृंदावन सोलंकी, एमिनेंट आर्टिस्ट इंडिया, श्री अजय चौधरी, आईपीएस एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट। इस आर्ट फेस्टिवल में 2 से 4 अगस्त तक आर्ट कैंप भी चला और प्रदर्शनी भी चलती रही। इस प्रदर्शनी को क्यूरेट किया था बाबू सर और गिरिराज काडिया ने। इस कैंप में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कई नेशनल और इंटरनेशनल कलाकारों ने भाग लिया। थैंक यू सो मच। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सारे ग्रुप मेंबर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सारे ग्रुप मेंबर्स आ जाए टू कलेक्ट द सर्टिफिकेट, ऑल द ग्रुप मेंबर्स ऑफ वार्सो प्लीज। देश के विभिन्न हिस्सों से आए सभी कलाकारों को सम्मानित किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए नेशनल इंटरनेशनल कलाकारों ने इस आर्ट कैंप में हिस्सा लिया। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं ये कलाकार और क्या कहते हैं ये अपने कार्य के बारे में। इस भव्य कला महोत्सव में कई महान हस्तियों ने शिरकत की और कई महान कलाकार इसमें आए और अपना अपना योगदान दिया। चाहे हम बात करें उड़ीसा की, या फिर गुजरात की, या फिर अन्य किसी जगह की, तो देश के हर हिस्से से कलाकारों ने इससे अपनी हिस्सेदारी दी। चाहे बिहार हो, या फिर बंगाल हो, या फिर जम्मू कश्मीर हो, या फिर अन्य कोई राज्य हो, हर कलाकार ने अपनी मुस्तैदी से अपना कार्य किया और बहुत ही लगन और प्यार से इस आयोजन का एक हिस्सा बने रहे। महाराष्ट्र से, उड़ीसा से और बंगाल से, या फिर लोकल कलाकारों ने भी अपनी बराबर की हिस्सेदारी दी। कलाकारों के साथ साथ लोकल जनमानव आदि ने बहुत ही कलाकारों का कार्य सहारा और अपना प्यार उन पे निछावर किया। कलाकारों की इस भव्य प्रदर्शनी में कई कार्य सेल हुए, जिसका जितना भी धनराशि आई वो मानव सेवा ट्रस्ट को दान में दी गई। समाज सेविक संस्था है जो देश में के भिन्न हिस्सों में कार्य कर रही है। इसमें लगभग सभी कलाकारों ने अपना बराबर की हिस्सेदारी दी। कई कलाकारों को वहाँ सम्मानित किया गया और उनका पूरा ध्यान रखा गया। आइए बात करते हैं क्यूरेटर बाबू सर से, क्या कहते हैं वो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाबत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी महान हस्ती से जिन्होंने अपने सूबे में कहीं ना कहीं
एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग तजुर्बा है उनका, जिसमें उन्होंने अपनी ताउम्र में काम किया है। आज ही हमारे स्टूडियो में एक ऐसी हस्ती पधारी हैं, अभी उन्हीं से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार बाबू भाई, नमस्ते जी। आप अपना पूरा नाम बताइए कि पूरा नाम क्या है। मेरा पूरा नाम बुज्जी बाबू दोंगा है, पर लोग मुझे बाबू सर के नाम से ही जानते हैं। ओरिजिनल नाम बहुत कम लोग जानते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ और कब आपको लगा कि आपको आर्ट फील्ड में आना है? मेरा जन्म जो है यहाँ कंडला, गांधीधाम के पास में कंडला पोर्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहीं हुआ है और यहीं मेरा एजुकेशन हुआ है। बेसिकली मेरा आर्ट का जो अंदर जो इंटरेस्ट जो जागा है वो मेरा पेरेंट्स जो है, स्पेशली मेरी मदर रंगोली रेगुलर बेस पे, साउथ इंडियन लोगों का आपको मालूम होगा, जो घर के आंगन में रोज रंगोली बनाते हैं। हाँ, बाहर आंगन में रंगोली यस, होता है। तो वो देख देख के मैं बड़ा उनके डिज़ाइंस, उनके पैटर्न्स मेरे को हमेशा आकर्षित करता था। फिर उससे मैं बहुत प्रेरणा लेता था और उसके बाद जो है मैं राजा रघु वर्मा के जो पेंटिंग्स, उस टाइम पे कैलेंडर्स उनके आते थे, हाँ, पोस्टर्स कैलेंडर आते थे, थे, हाँ जी। तो उनको देख के मैं बहुत आकर्षित होता था राजा रघु वर्मा के वर्क को लेकर। तो वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिला और इसमें आने का इच्छा हुआ। पीछे आपको बैकग्राउंड में पीछे ले जाते हैं, बचपन में शुरुआत में आपने कहाँ से ये सीखा और कौन महान हस्तियाँ थी या कौन आपके गुरु थे जिनसे आपको प्रेरणा मिली और आगे जाने का रास्ता मालूम पड़ा? जी, इसमें सबसे पहला मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मेरी मदर को, और उसके बाद जो हैं मेरे स्कूल टाइम के जो आर्ट टीचर्स हैं मिस्टर खत्री, इन दोनों को मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा। मदर को इसलिए कि मैं जब भी कुछ भी पेंटिंग बनाता था तो मैं अपने मदर के पास लेके जाता था, उनको बोलता था कि भाई इसमें, हर कोई बोलते हैं कि भाई अच्छा बना है, बट इसमें आपको क्या ऐसे खमियां लग रहा है, आप ये बताइए जिसको मैं सुधार सकूं। तो हमेशा मेरी मदर मेरे को उसमें हेल्प करती थी। तो उसके बाद जो है हमारे खत्री सर जो स्कूल के जो टीचर हैं, तो वो हमेशा मेरे को एनकरेज करते थे। कोई भी कंपटीशन होता था, कहाँ भी कंपटीशन होता था, सबसे पहले बाबू तुम उस कंपटीशन में जाओगे, इस कंपटीशन जाओगे, तो इस तरीके से वो बहुत एनकरेज करते थे। तो ये क्रेडिट उनको जाता है। आपने कहाँ से अपनी आर्ट एजुकेशन की, जहाँ आपने किन गुरुओं से सीखा? सर, जैसे मैं आपको बताया, हमारे खत्री सर का जो है स्कूल के टाइम पे उनका बहुत एनकरेजमेंट था। लेकिन मेरा एजुकेशन बेसिकली मेरा कॉमर्स स्ट्रीम में हुआ था। और इस बीच में जो भी कंपटीशन होते थे उसमें काफ़ी, एक बार गोल्ड मेडल भी मिला था बीएमसीबी की तरफ से, और ऐसे अलग अलग स्टेट लेवल के कंपटीशन वगैरह जीता था। उसके बेस पर मेरे को स्कूल में एज ए आर्ट टीचर मेरे को जॉब मिला था। एज ए फ्रीलांसर ही मैं काम करता था शुरुआत के तौर पे। जब स्कूल में जॉब लग गया था उसके बाद मैंने कर्नाटका यूनिवर्सिटी से मैंने अपना जो है आर्ट एजुकेशन कंप्लीट किया। अभी तक आपने कई सारे इवेंट भी करवाए, कई सारे प्रोग्राम भी करवाए, और पिछले 2 सालों से आप कंटिन्यू इधर रेड सन होटल में आर्ट द फिस्टा करके जो प्रोग्राम है ये चला रहे हैं। तो इसका अनुभव हमें आप बताएं, कैसा रहा और कैसा जहन में आया आपके कि इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए, जहाँ जो आप आम जनता तक कला का एक माध्यम बनाया अपने घर घर तक पहुंचाने का, जहां कच्छ के लोगों में, जहां गुजरात के कई महान हस्तियां भी आती हैं इधर। जी सर, ऐसा है कि स्कूल फील्ड में आने के बाद मेरे को एक बार ऐसे विचार आया कि मैं अपने पेंटिंग्स तो बना रहा हूँ, मैं अपने लाइफ टाइम में मैं कुछ अमाउंट, मतलब अपन पेंटिंग्स बना सकेंगे। मान लीजिए मैं अपने पूरे जीवन में 100 बनाया, 150 बनाया या 1000 पेंटिंग में बना सकूंगा, उससे ज़्यादा नहीं बना सकूंगा। यदि मैं आर्ट वर्क के साथ साथ मैं आर्टिस्ट को तैयार करता हूँ, तो वो आर्टिस्ट जो है और 100 या 1000 बनाएगा, यानी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो मेरे मन में यही है कि मैं आर्ट तो क्रिएट करूँगा, साथ साथ आर्टिस्ट को क्रिएट करूँगा, ताकि इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके, ज़्यादा Yes. लोगों तक पहुंच सके। जी आर्ट का प्रचार हो, हाँ जी। जो काफ़ी टाइम से दब गया है। और इसके साथ अभी आगे का यदि मैं बोलूँ कि बाबू सर, आपके जहन में कब आया कि आपको इस तरह के इवेंट करने हैं जिससे कला और कलाकारों को एकत्र करके एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया जा सकता है? जी सर, ये स्कूल लेवल पे जब स्कूल स्टूडेंट्स का कुछ भी ऐसे आर्ट इवेंट होता है, उनका एग्जीबिशन होता है, वो करवाता था। जब लोग आके उनको देखते थे, अप्रिशिएट करते थे, वो बच्चे दुगना उत्साह से आर्ट वर्क करना शुरू कर देते थे और उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर देते। और उसी से मेरे को ऐसा लगा कि यही चीज़ यदि आर्टिस्ट लोगों के साथ भी हो तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट लोग प्रोत्साहित होंगे और कलाकार और कला का क्षेत्र जो है प्रोत्साहित होगा और आगे इनके लिए प्रमोट होगा। तो इसलिए वहाँ से फिर मेरे मन में ये आया और ये इवेंट्स कराना शुरू किया आर्टिस्ट लोगों को प्रमोट करने के लिए। और इत्तेफाक से मेरा जो ये आइडिया था कि यहाँ के लोकल आर्टिस्ट लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और आगे बढ़ाए, तो होटल रेडिसन के जो मालिक हैं मुकेश भाई आचार्य, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए काफ़ी सहयोग दिया और टीम रेडिसन भी इसमें काफ़ी सहयोग दिया है, जिससे हम इस इवेंट को बहुत अच्छा सा पिछले साल हम लोगों ने किया, जो बहुत सक्सेसफुल रहा है। और इस साल भी उससे भी बड़ा आपने प्रोग्राम करवाया। और ये जो प्रोग्राम था, जी आपकी बहुत बड़ी टीम थी इस बार जी। और आपने जो कलाकार भी आए थे देश विदेश से, अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल आर्टिस्ट लेवल के आपने जी बुलाए। जी आप किस तरह से चयन करते हैं? जहाँ इसके लिए तो काफ़ी समय भी लगता है और लोगों से कांटेक्ट भी करने पड़ते हैं, तो ये सारा आपके दिमाग में कैसे आया? जी सर, एक्चुअली क्या सर, जैसे अभी मैं यहाँ से जब कच्छ के एक ऐसा आर्टिस्ट जो नेशनल लेवल के काफ़ी ऐसे आर्ट इवेंट्स में भाग लिया और इंटरनेशनल आर्ट इवेंट्स में मैंने भाग लिया, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ऐसे कच्छ के ऐसे काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अच्छे हैं और इनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि वही एक प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार करना चाहता था। तो उस हिसाब से यहाँ जब मुकेश भाई इन लोग का जो सहयोग मिला, तो मेरे जितने भी मित्र हैं जो नेशनल लेवल के जो आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया, जो खुशी खुशी वो लोग मेरे यहाँ आए और अपना एक बोला ना बढ़िया लेवल का एक नेशनल एक आर्ट फेस्टिवल यहाँ क्रिएट हुआ। और उसका पिछले साल जो किया है उसका ही और अच्छे तरीके से और बड़े लेवल पे इस साल हुआ है। पहले जो है 50 आर्टिस्ट थे, तो इस बार जो है 62 आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट किए। बाकी जो मतलब क्राउड जो थी पिछले साल जो हज़ारों में संख्या में आए थे, उसके डबल इस बार भी वो आके इसमें कवर किए थे, जिसमें हमारे जो मीडिया फ्रेंड्स हैं उनका मैं बहुत थैंक्स बोलूँगा। उनका सहयोग के वजह से इस बार और ज़्यादा अच्छा प्रोत्साहन मिला, लोग भी बहुत आए, बहुत इसमें सहयोग दिए। और ये आर्टिस्ट लोगों को हमने जो बुला के यहाँ जो आर्ट वर्क क्रिएट किया है, वो हमने एग्जीबिशन रखा। उस एग्जीबिशन से जो भी पेंटिंग सेल हुए और उससे जो धनराशि एकत्रित हुआ वो सब हमने चैरिटी में दिया, मानव सेवा ट्रस्ट में, और जिससे एक जो ऑर्फनेज ट्रस्ट है उसमें गया, एक उस अमाउंट का सही उपयोग हुआ। ये बहुत बढ़िया काम किया आपने कि पिछली बार भी मैं देखा था कि मानव सेवा ट्रस्ट से जो दान आपने उनको किया और समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं, आर्ट इवेंट भी कर रहे हैं, कला और कलाकारों को प्रमोट भी कर रहे हैं, और साथ में जो जाने मान्य सम्मान्य कलाकार हैं, जहाँ के लोकल कलाकार हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जूनियर सीनियर आर्टिस्ट का ये कैंपो था जो बहुत ही अच्छा रहा
और आगे बाबू सर इस तरह का आगे अगर आपको मौका मिला तो क्या प्लानिंग है आपके पास, क्या है आपकी सोच कि कैसा प्रोग्राम करवाना चाहेंगे आप? सर वैसे बहुत अच्छा प्लान है आगे का। जो ये 2 सक्सेसफुल इवेंट्स एक के बाद एक जो हुए हैं, पिछले साल हुआ, इस साल हुआ, उससे ज़्यादा अच्छा हुआ, तो मुझे जो है अच्छे आइडियाज़ हैं आगे के कि इससे भी ज़्यादा बड़ा करने का। जैसे इस बार भी हमने जो है कश्मीर से लेकर कर्नाटका और यहाँ कच्छ से लेकर अपना वेस्ट बंगाल तक ज़्यादातर इंडिया के सभी स्टेट्स के आर्टिस्ट को यहाँ बुलाकर एक नेशनल इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया है। अभी जो कुछ स्टेट्स जो रह गए हैं वहाँ से भी आर्टिस्ट को बुलाकर एक जो है इससे भी बड़ा इवेंट करने का। और मुझे जैसे खास करके हमारे कच्छ के जो आर्टिस्ट हैं, हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, तो उनका बहुत सहयोग रहा है, बहुत प्रेम रहा है, तो उन सभी आर्टिस्टों को लेकर आगे बढ़ना है। वो मेरा विचार है कि और जो आर्टिस्ट जिन लोगों को इस बार मौका नहीं मिला उन आर्टिस्ट को भी साथ में लेकर और भी बड़े लेवल पे ये काम करने का मेरा विचार है, जिसमें अभी तक जो है हमारे मीडिया का बहुत सहयोग रहा है, होटल रेडिसन का बहुत सहयोग रहा है, और भी हमारे दाता हैं जो जिन लोगों ने सहयोग किया है। ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा तो इससे भी बड़ा से बड़ा इवेंट मेरा करने का विचार है, जिसमें खास करके जो कला और कलाकार को प्रोत्साहित मिले और आर्ट को प्रमोशन हो, तो ये कला जो है जन जन तक पहुँचे। यस यस एग्जैक्टली बहुत अच्छी सोच आपकी। हाँ, ये थे हमारे साथ बाबू सर, और धन्यवाद आपका बाबू सर, 2 टू सीधी बात प्रोग्राम में आप आए। दोस्तों, देश के विभिन्न विभिन्न कोनों से आए कलाकारों ने इस फेस्टिवल में भाग लिया। आइए जानते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं वो इस। मेरा नाम मनोज शर्मा है और मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरी एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है और मैं ये सिरेमिक में ही काम करता हूँ, स्टोनवेयर में। मेरा सब्जेक्ट ज़्यादातर नेचर को लेकर होता है, नेचर से ही रिलेटेड, ट्री, बर्ड, एनिमल्स, ये सब लेकर मैं ज़्यादातर काम करता हूँ। मेरे कंपोजिशन वगैरह वैसे ही रहते हैं। थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं राजस्थान में मोलेला गांव से हूँ, हल्दी घाट के पास मोलेला। ये हमारा ट्रेडिशनल वर्क है, टेराकोटा आर्ट वर्क। जो हमारा मोलेला पोट्री और मोलेला मिडल का काम के लिए यहाँ पर बुलाया गया है 4 दिन के लिए। तो पोट्री का भी वर्कशॉप चल रहा है, मोलेला टाइल्स का भी वर्कशॉप है। जैसे कि मोलेला टाइल्स का उस तरफ है, पोट्री का इस तरफ। यहाँ मिडल के बारे में बता दें। से हमारा मिडल का काम है, टाइल्स का हम काम करते हैं। ये 17th जनरेशन हो गया, अभी 18th जनरेशन में हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरह से हमने ये टाइल्स बनाई है जो हमारा होलो स्टील से काम होता है। यहाँ फर्स्ट टाइम हमको आने का मौका मिला है। मेरा नाम देवजी परमेश्वरी है। मैं गांधीधाम से आया हूँ, आर्ट्स मेरा फॉर्म है। और कच्छ के बहुत से सारी पेंटिंग है जो हमने की है कच्छ के ऊपर। थीम के ऊपर पेंटिंग है, कोई भी थीम होगी उसके ऊपर पेंटिंग है।
जैसे कि टाइम इज मनी, जैसे ये बना है टाइम इज मनी है, इसका क्या बना है। और दूसरा ये जो सोशल मीडिया पे जो बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, इस तरह से पूरा थीम के ऊपर पेंटिंग है। कुछ और ऊपर भी जो बनाया है तो उसमें हेलो, अभी हम अंजार की बाजू में छोटा हमारा गांव है सीनुपुरा करके, वहाँ से हम आए हैं। आज 2 दिन हुआ इधर काम कर रहे हैं। पूरा एक्रेलिक का पेंटिंग है, हम बना रहे हैं। राजा रवि वर्मा का ये जो चित्र बना रहे हैं, इसने भगवान की तस्वीर हम इंसानों को दिखाई है कि भगवान ऐसे होते हैं, इसका हम चित्र बना रहे हैं। अभी आप जय हिंद एवरीवन। मैं सुधीर फडणीस हूँ, मैं धारवाड़ कर्नाटक से आया हूँ। ये आर्ट फेस्टिवल में मुझे भाग लेने के लिए इन्होंने मौका दिया है और मेरा सर्कल का ये पेंटिंग है। 2016 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला है और ये सर्कल ही मेरा यूनिक स्टाइल है। सब फेरिंग पेंटिंग इसी टाइप का होता है, तो आध्यात्मिक और तंत्र के ऊपर मेरा और इनका हेलो, मेरा नाम प्रिंसी गौर है और मैं लिपन आर्टिस्ट हूँ। ये काम करते हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं और मैं इसी आर्ट फॉर्म को एक्सप्लोर कर रही हूँ और उसके साथ साथ इसका काम भी कर रही हूँ। हेलो, मेरा नाम खुशहाली सोनी है, मैं लिपन आर्टिस्ट हूँ और मुझे करते हुए 1 साल हो गए हैं। मेरा नाम प्रियंशी आहिर है। मेरे को ये काम करते हुए 2 साल हो गए और हम दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विजय बिस्वाल। मैं मूलतः उड़ीसा से हूं, पर नागपुर में मेरा स्टूडियो है और मैं इंडियन रियलिज्म, जो इंडियन कल्चर, उसके ऊपर मैं काम करता हूं। मेरी वर्क जो है इंडिया सेंट्रिक है। मैं रेलवे में जॉब करता था, पर जब मैं छोड़ा और जब छोड़ के ये मैंने अपनाया प्रोफेशन, जिससे मुझे बहुत प्रसिद्धि भी मिली। और मेरी स्टोरी यहाँ पर जो है आर्ट फिएस्टा हो रहा है अभी, वन ऑफ द फाइनेस्ट नेशनल आर्ट कैंप, जिसमें देश से करीब 70 लीडिंग आर्टिस्ट यहाँ पे शरीक हुए हैं और मैं उनमें से एक हूँ। और ये मेरा काम है बनवास सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर हुई थी जब मैंने लॉकडाउन के दौरान बनाया था। जो न केवल कमर्शियली सक्सेसफुल रही है बल्कि आर्टिस्टिक तौर पर ये एक नोवेल मेरा एक्सपेरिमेंट था जो कि काफ़ी सराहा गया और मैक्सिमम पेंटिंग्स मेरी एब्रॉड गई है ये सीरीज़ की। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आके इस चीज़ का मैंने डेमो दूँ ताकि यहाँ का जो लोग हैं, यहाँ का जो बच्चे हैं, जैसे आप देख सकते हैं बाहर में कई सारे बच्चे हैं स्कूल से आए हुए हैं, तो ये इनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा। और यस, मैं ये व्हाट्सएप का आनंद ले रहा हूँ, बाकी आर्टिस्टों से मिलता हूँ। कई सारे आर्टिस्ट हैं, तो जम्मू से लेकर केरला, कर्नाटक तक सब आर्टिस्ट आए हुए हैं। सो इट्स fantastic an opportunity, a platform for several artists, and thank you very much. हेलो, आज हम यहाँ पे आर्ट डे फेस्टा में आए हैं जहाँ पे मॉडर्न आर्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। मॉडर्न आर्ट मीन्स अभी जो इंटीरियर्स और डिज़ाइनर्स मॉडर्न हाउस के लिए जो प्रेफर करते हैं, ये टेक्सचर आर्ट है जो टेक्सचर पेस्ट और कोई भी वेरिएशन से हम बना सकते हैं। और मेरा बस यही फोकस है कि मॉडर्न आर्ट को कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं।
नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मैं चित्रकार नानजी भाई राठौड़ कच्छ से हूँ। ये जो पेंटिंग बना रहा हूँ ये एक्रेलिक कलर और कैनवास पे है और इसका सब्जेक्ट है ये प्रेम ज्योत। और बहुत बड़ा है, गांधीधाम में ये दूसरी बार प्रोग्राम हुआ है जो ऐसा प्लेटफॉर्म हमने कहीं भी नहीं देखा। ऐसा बढ़िया, ऐसी फैसिलिटी, सब आर्टिस्टों को अपना काम करने का अंदाज बहुत बढ़िया लगा और उन लोगों की सेवा भी अच्छी है, समय पे खाना, समय पे चाय पानी और व्यवस्था भी अच्छी है। हमको इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का बहुत आनंद हुआ और मज़ा भी आया। धन्यवाद। ओके, नमस्कार। मैं प्रसाद पवार, मैं MIT आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजीज MIT स्कूल ऑफ फाइन आर्ट एंड अप्लाइड में असिस्टेंट प्रोफेसर स्कल्पचर पढ़ाता हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन है स्कल्पचर, क्रिएटिव स्कल्पचर में मैं आज तक काम करते रहा हूँ। लास्ट 15 ईयर से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। सबसे पहले मैं यहाँ पे काम के बारे में बताता हूँ आपको। ये डोगरा पटेल कास्टिंग है। मैं बुल सीरीज़ पे काम करता हूँ। बुल सीरीज़ में इंस्पिरेशन हुआ बचपन से लेके आज तक मैंने हर एक गांव में अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखे। इस एनिमल्स से मैंने इंस्पिरेशन लेके आज से काम किया है सर। वैसे इसका पेंटिंग मैंने आज किया है वर्कशॉप के लिए। सो मैं पुणे से हूँ। अभी मैं पोर्ट्रेट, स्कल्पचर, अलग अलग टाइप मीडियम में काम करता हूँ। स्टोन, मेटल, सीमेंट, प्लास्टर, फाइबर, ऐसे अलग मीडियम में एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ये धन्यवाद। मैं विपुल जोशी नलिया कच्छ से बिलोंग करता हूँ और ये जो मैं वर्क कर रहा हूँ कच्छ ट्रेडिशनल वर्क पे, यहाँ के लोकल कल्चर, उनका पहनवास और जो हमारी संस्कृति है उस पे आधार पे ये पेंटिंग्स बना रहा हूँ। हेलो, मैं प्रशांत दिप्ते मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और मैं स्कल्प्टर हूँ और फिलहाल मैं विजय स्कूल ऑफ आर्ट में फैकल्टी हूँ स्कल्पचर डिपार्टमेंट में। यहाँ पे मैं गुजरात में गांधीधाम में आया हूँ स्कल्पटिंग करने के लिए। ये मेरा वर्क है। मैं इसे सीमेंट में काम कर रहा हूँ। सीमेंट एप्लीकेशन करके पहले ये आर्मीचर किया, उसके ऊपर बाद में मैं सीमेंट अप्लाई करके यहाँ की जो ट्रेडिशन है गरबा का स्कल्पचर यहाँ पे करना है। तो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, ऐसे नहीं कि रियलिस्टिक फॉर्म में है, ऐसे कर रहा हूँ। जनरली मैं मेटल स्कल्पचर करता हूँ, मेटल, मिक्स मेटल और अदर डिफरेंस वुड करता हूँ। थैंक यू। एक्सपीरियंस है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार सैंडिल बनारस का आर्टिस्ट हूँ और मैं बनारस विषय पर पेंटिंग करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो जल यूज करता हूँ वो बनारस से बाहर का यूज करता हूँ। कारण ये है कि बनारस का जल पेंटिंग में नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि पेंटिंग जब बाहर जाती है तो जल भी बाहर चला जाता है, तो इसीलिए मैं बाहर का यूज करता हूँ। लेकिन मेरी विषय वस्तु जो है वो बनारस है। बनारस काशी का जो है शिव का स्थान है और शिव का सबसे प्रियतम वस्तु गंगा जल है। इसीलिए मैं जब बनारस बनाता हूँ तो उसमें गंगा जल अवश्य प्रयोग करता हूँ।
जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पोस्टर लगा हुआ है। मैं बनारस से हूँ, साथ ही साथ मैं जब गंगा जल का प्रयोग करता हूँ तो मैं ये स्वच्छ वस्त्र पहनता हूँ, ताकि स्वच्छ काम करने के लिए स्वच्छ वस्त्र। मैं जो घर में वस्त्र पहनता हूँ वो वस्त्र पहन करके पेंटिंग नहीं कर सकता, इसीलिए मैं यह वस्त्र का प्रयोग करता हूँ। ये सारे विषय वस्तु हैं मेरे बनारस विषय पर हैं, और बनारस और गंगा दोनों साथ में, यानी कि शिव पर क्या सबसे प्रीतम वस्तु गंगा है, और गंगा जल से मैं कार्य करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम चंद्रकांत प्रजापति है। मैं सूरत से, गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मैं एब्स्ट्रैक्शन में वर्क करता हूँ। बेसिकली मैंने रियलिस्टिक में काम किया है और उसी काम को धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको एब्स्ट्रैक्शन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी फ़िलहाल जो चल रहा है रियलिस्टिक फॉर्म को ही मैंने एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म एंड लिमिटेड कलर, उसी में उसको प्ले किया है। ज़्यादातर मेरा जो वर्क है वो आप देखेंगे नेचर रिलेटेड ये जो किया है कच्छ के ऊपर किया है, तो वर्क है इसमें, और इसमें आप यहाँ का जो आर्किटेक्चर सिंबॉलिक फॉर्म में किया है। थैंक यू। जी नमस्कार, मेरा नाम विपिन सोनी है और मैं भुज से हूँ। भुज में मेरी आर्ट गैलरी है और मैं वर्षों से छोटा सा पेंटिंग का काम कर रहा हूँ, और मैंने कई पेंटिंग बनाए हैं, कई मंदिरों में काम किया है, और मैंने श्रीमत के ऊपर 3 साल काम किया है। एक बुक बनाई है, एक फिल्म बनाई है, और इधर जो मैं काम कर रहा हूँ तो एक्रेलिक पेंटिंग में कर रहा हूँ, एक्रेलिक पेंट में कर रहा हूँ। ज़्यादातर मैं ऑयल में काम करता हूँ। ये जो मेरी पेंटिंग है इसमें भी ये मेरी कल्पना है कि इंसान को किसी के सुर लग जाते हैं, किसी के शब्द लग जाते हैं, और किसी के रंग दिल को चोट कर जाते हैं। तो ये क्रिएशन इस हिसाब से किया है, और ये कल मैंने पूरा दोपहर को चालू किया था, आज शाम को पूरा किया, कल शाम को पूरा किया, आज ये दूसरा शूट कर रहा हूँ। थैंक यू। जी हेलो एवरीवन, मेरा नाम धारिणी पडारिया है। मैंने बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स किया है कलकत्ता से। मेरा पेंटिंग ज़्यादातर एक्रेलिक पेंटिंग, पेंसिल स्केच, कलर पेंसिल से है। Hello everyone, my name is Meera Sitpura and I am from Gandhidham. मेरा वर्क ये है acrylic painting. I am working in acrylic painting. My work is हरिहर and मैं 5 साल से बाबू सर के यहाँ काम कर रही हूँ। वहाँ से ही सीखा है under the guidance of बाबू सर। सर मेरा नाम मंजू राम है, मैं लर्नर्स एकेडमी स्कूल से आई हूँ। यहाँ पे हमारा कंपटीशन हुआ था कुछ दिन पहले, यहाँ पे तो हम लोग सिलेक्ट हुए थे 12 बच्चे, तो उसमें मैं भी। थैंक यू सर। I am Rangmajib Rai, West Bengal, India. আমি ये लाइन में मैं पेंटिंग करता है, बट ये वर्तमान समय के लिए बहुत लैंड आर्ट, सैंड आर्ट ये भी करते हैं। तो मैं हमारा ये जो प्रोग्राम आया कच्छ से, एक नेशनल आर्ट वर्कशॉप एक एग्जीबिशन चल रहा है, यहाँ पर मैं पेंटिंग बन रहा हूँ। ये जो पेंटिंग मैं बना रहा हूँ ये टोटल वेस्ट मटेरियल्स, ये बंगाल के जो लैंड है वह बंगला में प्रचुर राइस मिल मिलता है, तो वो जो राइस मिल छोगला है, यास है और स्ट्रॉ, ये भी दिए कोई आर्ट है। वेस्ट मटेरियल्स जो
पेंटिंग बना सकता है तो वो मैं देखना सकता है इधर में जे वेस्ट मटेरियल सोशल गैस दिए कैसे पेंटिंग बनाएंगे। और ये जो पेंटिंग बनाया मैं सोशल मैसेज देता हूँ जे फैक्ट्री और राइस मिल के लिए जे परिवेश हमारा जो प्रकृति दूषण होता है ये भी हमारा ये मैसेज में दिखाएंगे। जे हमारा जो ट्री है ये ट्री जो ग्रीन होना चाहिए तो ये क्या होगा फैक्ट्री धुआं से ये जो फैक्ट्री का लोहा आर्किटेक्ट है ये से टोटल कॉन्सेप्ट की ये दूसर हो गया। जहाँ एक मैसेज देना पड़ेगा समाज को जे ये फैक्ट्री दूषण करे या हमारा कल कारखाना हमारा परिवेश के बहुत दूषण करते हैं तो ये देखा नहीं सकता। ओके सर, थैंक यू। जी, मेरा नाम प्रिया दोंगा है, मैं गांधीधाम से हूँ। मैं कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ड्राइंग। थैंक यू। दिखाएंगे। I am artist Jagannath Paul from Bombay, and I am study from Kolkata Government Art College and doing painting last 25 years. स्टाइल वाइज देखेंगे तो स्टाइल में ऐसा कुछ बोले कुछ है ही नहीं है, एक इंडिविजुअल हेलो, आई एम मिसेस भावना खत्री। मैं बेसिकली यहाँ से ही हूँ, गांधीधाम से। यहाँ पे आज आर्ट फेस्टा हो रहा है। मुझे इसमें रेजिन आर्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है और मैं पिछले 8 सालों से रेजिन आर्ट करवा रही हूँ। 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे आर्ट सीख चुके हैं और मैं बहुत सारे और भी आर्ट करती हूँ और बैंगलोर से भी सारे बहुत सारे ऑर्डर लेती हूँ, जैसे कि मड फ्लावर, रशियन स्कल्पचर आर्ट, फिर पोर्ट्रेट और ये सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ। हेलो, मेरा नाम प्रसाद सुनील निकुम है और मैं महाराष्ट्र पुणे में जो कॉलेज है MIT स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स और अप्लाइड आर्ट्स, वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और यहाँ पे आर्ट डे फेस्टा में मैं एक 3 दिन के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं यहाँ पे ये जो काम चल रहा है, ये सभी लोगों का अलग अलग प्रैक्टिस चल रहा है, वो सारी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये मेरे कुछ प्रिंट्स हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब हम ये आर्ट कैंप में ही किए हैं। और यहाँ पे आने के बाद में जो कल्चर एक्सचेंज हुआ है और जो सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं थ्रू आर्ट, अपना नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं, तो ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म आर्ट डी फेस्टा और रेडिसन होटल के कोलैबोरेशन में हुआ है। तो ये ऐसे बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ अपकमिंग आर्टिस्ट को मिले, यही मेरा कहना है। थैंक यू। नवीन सोनी, पिछले 40 साल से यहाँ पे कच्छ में पेंटिंग कर रहा हूँ। मेरा खुद का यहाँ पे सोनीज आर्ट गैलरी करके फॉर्म है भुज में और
गौरव पुष्प कलाकार हूँ गुजरात का। और वैसे शुरुआत मेरी हुई थी रिलीजियस पेंटिंग से, और अभी मैंने बहुत सी सीरीज पेंटिंग्स किया है। पहले मैंने किया है रागमाला, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के 36 रागास को, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के 36 रागास वो रियलिस्टिक फॉर्म में मैंने बनाया है। उसके बाद मैंने नवरस पे ऊपर भरतनाट्य नाट्य शास्त्र का काम किया। उसके बाद मैंने 16 श्रृंगार पे भी काम किया, और अभी अष्टनायिका भी अभी रिसेंटली मैंने अमेरिका में एग्जीबिशन किया। और अभी मेरा काम चल रहा है गिरनार पर्वत के ऊपर, और दूसरा चल रहा है मेरा स्वर और व्यंजन के ऊपर। थैंक यू। माई सेल्फ करण सुथार एंड मैं खुद से हूँ। यहाँ आर्ट फिएस्टा का कंपटीशन रखा था आर्ट का, उनमें से जो 10 या 12 विनर चूज़ किए थे उनमें से मैं एक हूँ, और मैं यहाँ आया हूँ। थैंक यू। हेलो, आई एम आर्टिस्ट पूजा जेठवा। मैं लॉकडाउन के बाद से अपने शौक के उससे चालू किया था, पर ये अब काम अच्छा होने लग गया तो अब स्टार्टअप कर दिया है, और मेरा लीफ आर्ट है। मेरा नाम रुचिता है, मैं गांधीधाम से ही हूँ, और इस फेस्टिवल के लिए मैं रशियन स्कल्पचर आर्ट प्रेजेंट कर रही हूँ। रशियन स्कल्पचर आर्ट मैं पिछले 4 साल से कर रही हूँ, और मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स भी लिए हैं। ये मेरा सेकंड वर्कशॉप है, जो ग्रैंड वर्कशॉप है, जहाँ पे इंटरनेशनल आर्टिस्ट सब आ रहे हैं साथ में। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे प्रेजेंट करके अपना आर्ट, और शाम को मेरा वर्कशॉप भी है। मेरा नाम कविता विपिन सोनी, और मैं भुज कच्छ से हूँ, और मैं रियलिस्टिक पेंटिंग के ऊपर मैंने पूरा कोर्स क्रिएट किया है। मैं क्लासेस ले रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस। तो उसी स्टडी के साथ साथ ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिगर ड्रॉर, और एक और पेंटिंग मैंने बनाई यहाँ पर पोर्ट्रेट। तो ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैं मोस्टली वाटर कलर, ऑयल, एक्रेलिक इन सब मीडियम में काम करती हूँ। और आज बहुत ही अच्छा लगा है, यहाँ का वर्कशॉप बहुत बढ़िया आयोजन है। थैंक यू सो मच। मैं क्या मेरा नाम जानवी कोठारी है, मैं अंजार से हूँ। मैं मंडाला आर्ट, मधुबनी, गोंद आर्ट, इस टाइप के इंडियन फोक आर्ट करती हूँ, जो आप देख सकते हो इधर इवेंट बाय रिधिमा के थ्रू काफ़ी बड़ा आर्ट इवेंट हुआ है, जो काफ़ी ही सुंदर और बहुत ही अच्छा और एकदम से भव्य इवेंट है। थैंक यू सो मच। जी, मेरा नाम
शुभ योग। मेरा नाम बलराम महेश्वरी अंजार। मेरा ये पेंटिंग का कर रहा हूँ मतलब वाटर कलर में, और मेरी पेंटिंग थीम ये बताना चाहता हूँ कि कोई मतलब कलम की ताकत मतलब शिक्षण के हिसाब बनाया है, किसी को पता चले कि कलम की ताकत क्या होती है। सबसे ठीक है ये कलम की ताकत है, वही बताना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं देवीदास खत्री जम्मू एंड कश्मीर से। आर्ट डे द फेस्टा करके ये इवेंट्स कच्छ गुजरात गांधीधाम में होता है, और ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 63 कलाकार आकर अपना कार्य करते हैं, और इसमें एक एग्जीबिशन भी होता है जिसका पैसा सीधा मानव सेवा ट्रस्ट के जाता है, जो भी सेल होता है। और ये इवेंट्स बाबू सर, रेडसन होटल और गिरिराज जी, रिद्धिमा मैम और उनकी टीम करवाती है। मैं इस कार्यक्रम की पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। इस तरह के प्रोग्राम भविष्य में भी लगातार होते रहने चाहिए, जिससे कला और कलाकारों का मनोबल बढ़ता है। बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होता है, और जहाँ के स्थानीय कलाकार व लोकल पब्लिक का बहुत ही प्यार कलाकारों को मिलता है। मैं जीवनानंद रॉय वेस्ट बंगाल से यहीं पे इवेंट में आया हूँ। मेरे सैनट है, इसमें थोड़ा सा पुराना जो दिन का जो बात है थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ सब लोगों को। दोस्तों, अगली बार मैं फिर मिलूंगा किसी नई जगह नई हस्ती के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद।